हेलो एवरीवन, आई एम लीना राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछी गई जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? जो अली बंधु थे शौकत एवं मोहम्मद अली, इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो था खिलाफत आंदोलन। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, हिंदू स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक हैं गांधी जी। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ था, जो कि गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। सहायक संधि जो शुरू की गई थी वो की गई थी लॉर्ड बेलेजली के कार्यकाल में। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की जो संस्था थी वो समाप्त कर दी गई और गुरु के पद पर किसको प्रतिष्ठित किया गया? तो आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को। और इनके जो शिष्य थे वो थे बंदा बहादुर, इनको सारा सौंप दिया गया था। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो पाकिस्तान जो नाम था वो सबसे पहले मोहम्मद चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया था। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में छोड़ दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अपनी नाइटहुड की उपाधि थी वो जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में छोड़ दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो 1947 में पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा की थी जूनागढ़ रियासत ने, लेकिन बाद में जो जनमत संग्रह के विरोध के कारण इसको भारत में ही शामिल होना पड़ा था। तो इसका आंसर है। नेक्स्ट है, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में उनके संबोधन के लिए याद किया जाता है वो है स्वामी विवेकानंद जी, जिनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? तो इंडिया गेट को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में इसको बनाया गया था। इंडिया गेट की जो ऊंचाई है वो है 43 मीटर और इंडिया गेट को जो डिजाइन किया था वो किया था एडविन लुटियन ने, जबकि इंडिया गेट की जो आधारशिला रखी थी वो रखी गई थी 1921 में ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था 1951 में विनोबा भावे जी ने। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था क्योंकि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण। इसका आंसर है सी। चौरी चौरा हिंसात्मक घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटित हुई थी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर, जहाँ पर चौरी चौरा नामक एक गांव है, वहां पर ये घटना घटित हुई थी, जिसमें कि 22 के जो पुलिस जवान थे उनको जिंदा जला दिया गया था। इसी के विरोध में गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1 अगस्त 1920 में। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? तो स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है, बम्बई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी? तो इसका आंसर है 1853। पहली रेल बम्बई से ठाणे के बीच चली थी, जिसकी दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। और ये कब चली थी? 16 अप्रैल को। इस रेलगाड़ी में कितने डिब्बे थे? तो इस रेलगाड़ी में 14 डिब्बे थे। नेक्स्ट है,
दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब को मराठों का शासक मानने से निम्न में से किसने इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर है डी, डलहौजी ने मराठों का शासक मानने से इनकार कर दिया था। दूसरे बाजीराव के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहेब, इनको। नेक्स्ट है, चौरी चौरा घटना इस दिन घटी थी। तो चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक अहिंसक हथियार के रूप में विचार भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिशों के विरुद्ध किसने दिया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी ने इसको दिया था। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल राष्ट्रवादी भावना का केंद्र था। भारत का कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था? तो लॉर्ड कर्जन भारत के बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था। और कब हुआ था ये? 1905